मैं पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं इस बार 540 समथिंग मेरा टारगेट था इस बार इस कंपटीशन में। बट मेरे कुछ कारण की वजह से मेरे पोल नहीं जा पाए क्योंकि सब कुछ हो चुका था। तो एन मौके पे सर जो कोरियन एयरलाइंस थी उन्होंने मना कर दिया कि उनके पास अप्रूवल नहीं आया है वहाँ से पोल्स के लिए। इस वजह से सर मेरे पोल नहीं जा पाए सर एयरलाइन की वजह से। बाकी फिर वहाँ पे सर फिर उसके बाद हमने वहाँ पे बात करी, उन्होंने बोला था कि सारे पोल अरेंजमेंट हो जाएगा। तो इस वजह से फिर सर मैं फ्री माइंड हो गया, कोई दिक्कत नहीं, पोल वहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद में सर फिर वहाँ पे जैसे मुझे पोल मिल भी गए थे। मुझे 510 520 के पोल्स थे वो तो मुझे मिल गए थे। उसके बाद फिर मैंने जैसे जंप स्टार्ट करी 5 मीटर 510, जैसे मैंने कोच से डिस्कस किया था जिस हिसाब से मेरे को स्टार्ट करना है जंप, तो मैंने उस हिसाब से स्टार्ट करी थी जंप। लेकिन जब मैं 520 पे पहुंचा था उस टाइम पे जो मुझे पोल मिला था उसका फ्लेक्स थोड़ा सा डाउन था, वो थोड़ा सा मेरे लिए हार्ड पोल था। ओके। और फिर उसका बेंडिंग पॉइंट थोड़ा सा टेढ़ा था, मतलब वो दूसरे खिलाड़ी के हिसाब से था। मेरा पोल थोड़ा सा अलग बेंड होता है, मेरे हिसाब से बेंड होते हैं। तो उस वजह से वो पोल जब मैं बैंड कर रहा था तो मेरे हाथ में रोटेट हो रहा था पोल। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि इन सबके साथ मतलब मैंने इतनी जंप करी वो बहुत ठीक है मेरे लिए, क्योंकि अपने पोल्स नहीं थे वहां पे, उसके बावजूद मैंने 520 किया। तो मैं मेरे लिए वो ठीक चीज़ है, मैंने ठीक किया है, मुझे ऐसा लगता है। मैं उतना अच्छा नहीं कर पाया बट ठीक है वो ऐसा। हर बार ही होता है सर वो, तो मुझे को हर बार ही वो चीज़ फेस करना पड़ता है। मेंटल तो मतलब एक खिलाड़ी होता है कि वहां जाके बस करना है परफॉर्मेंस। जैसे कोई 100 मीटर वाला है वो अपने स्पाइक ही भूल जाए तो उसको सर कैसा मेंटल प्रेशर तो आएगा। वहां पे नए स्पाइक कहाँ अरेंजमेंट करूंगा, क्या बहुत सारी चीजें आ जाती है ना सर दिमाग में। हाँ, ये भी है, करेक्ट। तो बस वही चीजें सर भूल जाता है तो फिर पूरा दिमाग ही घूम जाता है। मतलब अब ऐसा लगता है कि अब भी क्या ही करेंगे अभी वहां पे। तो बाकी ठीक है सर, इस प्रेशर के बावजूद सर मैंने इतना किया तो वो मेरे लिए ठीक है। बाकी जैसे यूएसए का एक पोल वोल्ट आया था 565 जंप करता है वो, जो हम्म। फोर्थ हो गया था वहां पे, क्योंकि उसके पास भी उसके खुद के पर्सनल पोल नहीं थे वहां पे। उसको अपने हिसाब से पोल मिला था लेकिन उसके पर्सनल पोल नहीं थे। बाकी वो 565 जंप करता है, उसके हिसाब से मतलब हम दोनों का परफॉर्मेंस सेम ही था अगर हम देखा जाए तो। क्योंकि वो 40 किया है, अगर 560 की जंपर में 30 40 का जंपर हूँ तो मैंने 20 किया है। पोल का थोड़ा सा डिफरेंस पड़ा है सर उसमें बस। सर जैसे मैंने लिस्ट देखी तो मेरे को प्रेशर तो बिल्कुल नहीं था, पता नहीं क्यों मेरे को प्रेशर नहीं था। क्योंकि मैं वहाँ पे अपना मतलब मैं इस कंपटीशन में मेडल के लिए नहीं गया था, मैं इस कंपटीशन में अपना पर्सनल बेस्ट के लिए गया था सर। इस वजह से मेरे को कोई ऐसा नहीं था कि कितना बड़ा प्लेयर आ रहा है सामने, कितना बड़ा खिलाड़ी आ रहा है, मेरे को ये प्रेशर बिल्कुल नहीं था। मैं बस ये लेके चल रहा था कि मेरे को अपना पर्सनल बेस्ट, मेरे को अपना पर्सनल बेस्ट ब्रेक ब्रेक करना है, कंपटीशन बेस्ट ब्रेक करना है, अपना नया पीवी सेट करना है। बस मैं इसके हिसाब से गया था सर। और अगर मैं अगर मैं आपका अपना ये साल देख। हाँ yes, हाँ हाँ, मैं बोलिए अगर अपना बोलिए। पर्सनल बेस्ट करता तो सर मैं मेडल में रहता सर, इजी मतलब 40 पे मेडल गया सर। इजी मेडल में रहता इसी हिसाब से सर। मैं क्योंकि मैंने पिछली बार के रिजल्ट देखे सर, सबका बेस्ट अच्छा है लेकिन इस कंपटीशन में उतना हाईएस्ट परफॉर्मेंस नहीं जा पा रहा। कि मैंने 2 साल के रिजल्ट देखे 550 550 540 पे थर्ड सेकंड थर्ड ऐसे मेडल जा रहे हैं सर हमेशा। घनश्याम सर का तो सर जैसे हमेशा रहता है कि इंजरी से दूर रहना पहली बात तो। अगर परफॉर्मेंस हम्म। कम आया तो कोई दिक्कत नहीं, अपन बढ़ाएंगे धीरे चल के, कोई दिक्कत नहीं, बस इंजरी से थोड़ा सा अपने आप को सेफ रखना। क्यूबन कोच का ये कहना था कि आपने बहुत बढ़िया किया है क्योंकि आपके पास पोल नहीं थे, उसके हिसाब से आपने बहुत अच्छा किया, वेल डन, कोई बात नहीं, दुखी होने की जरूरत नहीं। हाँ मैं थोड़ा सा अपसेट था क्योंकि मैंने कुछ अलग एक्सपेक्टेशन रखी थी अपने लिए और उतना नहीं कर पाया तो वो थोड़ा सा मेरे को अजीब बुरा लगा था थोड़ा सा। बाकी ठीक है। इस सर बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस गए सारे, बहुत ही अच्छा गया है। और मेरे हिसाब से कि अभी मैं मतलब इस कंपटीशन से थोड़ा सा मैं माइंड सेट मेरा मतलब माइंड थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है कि अभी मेरे को ऐसा लग रहा है अभी कम तैयार हूँ मैं तो। अभी मैं सोच रहा हूँ अब तो और तगड़ी तैयारी करना है, अब थोड़ा सा और अच्छा करना है सर। बाकी इस साल का तो अभी तक का तो बहुत बढ़िया गया है कंपटीशन, और आगे भी सर इससे मेरे को लेवल अप करना है सर, अभी सेम तो नहीं करना है। वो पोल वोल्ट को बहुत अलग लेवल के मतलब बुक्का के बाद वही है जो लगातार अपने रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं सर। बुक्का लेवल नहीं, और उसके बाद मोंडो तो सर वो तो एक अलग ही लेवल पे गया है। लेकिन लेके और अभी सर एक नया लड़का है सर 12 साल का सर, जो भी 4 मीटर कर रहा है सर 12 साल का होके, तो वो भी शायद अगला राइजिंग स्टार बन सकता है। और मैं खुद भी एक नया अगला राइजिंग स्टार बन सकता हूँ सर आने वाले टाइम में। मैं खुद पे सर यकीन है कि सर मैं भी उस लेवल तक जाऊंगा, मोंडो के साथ कॉम्पीट करूंगा। पता नहीं सर, है कि अंदर से बिलीव है मेरे को। इजी है सर, कोच का कहना है कि बहुत मतलब बस ट्रेनिंग पे फोकस करना है, कोई दिक्कत नहीं है। जितना ज्यादा कंपटीशन खेल सकता हूँ उतना कंपटीशन खेलना है, क्योंकि कंपटीशन इज अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, ये मेरे कोच का कहना है। बाकी मैं पहले इतना कॉम्पिटिशन्स पे मैं सोचा थोड़ा सा ब्रेक करूँ, ट्रेनिंग करूँ फिर कंपटीशन खेलूँ, मैं थोड़ा सा ट्रेनिंग करूँ फिर कंपटीशन खेलूँ तो
कोच ने बोला है कि अभी कंपटीशन खेलते रहना पड़ेगा, खेलते रहना पड़ेगा। कोच का कहना ईज़ी है कि अपन 60-70 तो अपन बहुत जल्दी ही कर लेंगे ईज़ी, और 580 तक बहुत जल्दी पहुँच जाएँगे सर। सर लास्ट ईयर का सर ये था, लास्ट ईयर सर कोच भी नहीं थे और नई चीज़ें कुछ पता नहीं थी सर मुझे। बाकी जैसे मेरे कोच साहब को जितना उनको नॉलेज था, उन्होंने सर पूरा मुझे दिया सर, और कुछ मैं अपने भी दिमाग से करता था, तो कभी कुछ मतलब ज़्यादा मतलब मैं चीज़ें सुधारता था, फिर बिगड़ जाती थी, फिर कोच साहब चीज़ें सुधरवाते थे, फिर बिगड़ जाती थी। मतलब उतना चीज़ों के बारे में नहीं पता था कि कैसे सुधरना चाहिए। फिर जैसे कोच आए तो उन्होंने कुछ चीज़ें सुधारी हैं, तो उससे कॉन्फिडेंस भी आया। और जैसे मेरा लास्ट ईयर का सर जो एंड था ना सर, उस टाइम पे सर मेरा जो उस टाइम सर जैसे कोच नहीं आया था ना, उसके पहले मतलब कोच साहब और हमने मतलब सही कर लिया था, पूरी चीज़ें सही हो गई थी। तो उस टाइम पे फिर जैसे मैंने अंडर 20 का नेशनल रिकॉर्ड किया था, तो उस टाइम पे चीज़ें सेट हो गई थी। उस टाइम पे अच्छा एकदम रास्ता क्लियर हो गया था, सारी चीज़ें बढ़िया चल रही थी, प्रैक्टिस बढ़िया थी, सब कुछ बढ़िया था। तो उसके बाद फिर वो बढ़िया निकला, इस वजह से सर इस ईयर का सारा कुछ अभी तक बढ़िया जा रहा है, और कोच आ गए हैं तो सर सारी चीज़ें क्लियर हो ही गई है अभी तो, मतलब चीज़ें कुछ टेक्निक में गड़बड़ नहीं होती सर, सही रहता है अभी टेक्निक। ओपन ओपन करके एक कॉम्पिटिशन भी है ना सर बैंगलोर में सर, वो भी अभी करेक्ट सोच रहा है करेक्ट। खेलने का। तो अभी जो इस साल के टारगेट्स जो बचे हैं, अभी आपने क्या बनाए हैं, क्या सोच रहे हैं कि मैं कितना अचीव कर सकते हैं अपने माइंड में, कि मुझे ये नंबर या शायद 540 मे बी उससे ऊपर, आप अपने दिमाग में क्या लेके चल रहे हैं? 540 प्लस तो इजी हो जाएगा। मेन तो अभी सर मेरा टारगेट सर ये इंटर स्टेट है। इंटर स्टेट से पहले मेरे हिसाब से सर मुझे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी शायद चले जाऊंगा मैं, या फिर बाद में सर, वो तो कंफर्म है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी का सर मेन तो मेरा टारगेट वर्ल्ड यूनिवर्सिटी का है सर, उसमें थोड़ा सा अच्छा करना चाहता हूँ, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा पहली बार अगर इंडिया से कोई एथलीट जा रहा है तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दे के आऊँ वहाँ पे। नहीं सर, इससे पहले पोल वोल्ट में सर कोई ने क्वालिफाई नहीं किया सर, एक बार शायद क्वालिफाई हुआ था लेकिन वो जा नहीं पाए थे, तो मतलब मैं पहले ही बंदा रहूंगा सर जो अभी तक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी लड़कों में जाएगा सर, बॉयज में। और फर्स्ट ऑडियंस वाइज अगर देखूं तो मतलब मैं बुशान गया अभी शहर, मतलब वहाँ पे गया कोरिया में, तो जो ऑडियंस का लगा सर, जो चेयर अप किया सर उन्होंने, मतलब जो देखना पोल वोल्ट को, जो टेक्निकल इवेंट है, इतना रिस्की गेम है, तो मतलब वो ऑडियंस को देखना पसंद है वैसी चीज, तो ये चीज अच्छी लगती है कि ऑडियंस आई देख रही है। एक तो तगड़ा गेम चल रहा है, 100 मीटर तो है, थोड़ी देर में खत्म हो जाता है, सारे इवेंट जल्दी खत्म है, लेकिन पोल वोल्ट ऐसा है कि वो लंबा चलता है थोड़ा, करेक्ट करेक्ट। तो एक वो चीज अच्छी लगती है। और प्लेयर वाइज देखूँ तो सर मेरे को मतलब जंप करके जो एग्रेशन दिखाना होता है ना सर, वो चीज मेरे को ज्यादा पसंद है। वो तो सर लोगों के ऊपर है सर, वो कैसे याद करेंगे मेरे को, लेकिन बट मेरा सर लॉन्ग टर्म टारगेट तो है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी तो अभी शॉर्ट टर्म में है सर मेरा टारगेट, लेकिन लॉन्ग टर्म में सर एशियन गेम्स को मैं अभी टारगेट कर रहा हूँ सर, कि इस बार क्वालिफाई करके वहां पे सर मेडल लाऊंगा सर मैं। वर्ल्ड लीग मैंने चेक करी सर, मैं 200 कुछ पे था, तो मतलब वो एक बहुत ज्यादा ऐसा लगा मेरे को, यार अभी इतना कुछ मतलब अचीव ही नहीं किया है, मैं 200 कुछ पे आता हूँ, अगर इंडिया में पहले पे आने से कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता सर वो। लेकिन एशिया के 25 में आते हैं आप, वो थोड़ा जी देता है सर। सेटिस्फेक्शन। एशिया का तो सर कभी मैंने चेक ही नहीं किया सर, वो आपने बताया मेरे को 25 पे सर, मैं वर्ल्ड का ही देखता हूँ सर।